बच्चों, आज मैं आपको शब्द विचार का रिवीजन कार्य कराऊंगी। हिंदी व्याकरण में शब्द विचार चैप्टर 3 जो आपने पढ़ा था, ये आपका परिभाषा। सबसे पहले शब्द की परिभाषा, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, पानी। परिभाषा जो होती है वो उसके बारे में बताती है। जैसे शब्द की परिभाषा, शब्द किसे कहते हैं, क्या है शब्द, इसका सबसे वो परिभाषा जो है इसकी वर्णों के मेल से। वर्ण आप अच्छी तरह से समझते हैं, क ख ग घ ङ च च ज ज ञ सारे स्वर, ये सारे वर्ण कहलाते हैं। तो ये जब आपस में मिलते हैं और इनका स्वतंत्र होना भी बहुत आवश्यक है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, सार्थक ध्वनि समूह, और इनका सार्थक होना भी आवश्यक है। तो शब्दों को स्वतंत्र और सार्थक होना आवश्यक है, जिससे ये शब्द बनते हैं। वर्ण जो आपस में मिलते हैं वे स्वतंत्र होते हैं और सार्थक होते हैं, तभी उन्हें हम शब्द कहते हैं। फिर शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इन्हें अलग अलग रखा गया है। कई प्रकार के शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को कैसे बांटा गया है, अलग अलग किया है, इन्हीं को हम शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहला है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार से बांटा गया है। रचना और बनावट के आधार पर कि रचना कैसे हुई शब्दों की और उन्हें हम कैसे बनाते हैं, इस आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक अर्थ होता है और उनका अर्थ एकदम निश्चित होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनको बांटा नहीं जा सकता, अलग अलग खंडों में नहीं रखा जा सकता इन शब्दों को। तो इन शब्दों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इनका रूढ़ अर्थ होता है, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। एक विशेष अर्थ होता है इन शब्दों का, रूढ़ शब्दों का। फिर यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के मिलने से बनते हैं। 2 शब्द जब आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है। जब हम संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द पढ़ते हैं तो उनमें हमें पता चलता है कि हम 2 शब्दों को आपस में मिलाते हैं, जिनसे एक नया अर्थ निकलता है। तो यौगिक शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं, 2 शब्दों के मिलने से यौगिक शब्द बनते हैं। फिर योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो यौगिक भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं। रूढ़ मतलब इनका एक विशेष अर्थ होता है। योग होता है, इनमें 2-3 शब्दों को मिला के बनते हैं, और इनका रूढ़ अर्थ होता है। जैसे पंकज, पंकज शब्द आपने पढ़ा था कि पंकज, पंकज मतलब कीचड़ से उत्पन्न, लेकिन केवल हम कमल के लिए ही पंकज का प्रयोग करते हैं। तो ये रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो यौगिक तो होते हैं, लेकिन इनमें रूढ़ता भी होती है। इनमें एक विशेष अर्थ छिपा होता है जो रूढ़ होता है, केवल इन्हीं शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। 3 प्रकार है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। फिर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा कैसे बनी है, किस भाषा से हमारी भाषा हिंदी भाषा बनी है, तो उससे हमारे शब्दों को भी, उन शब्दों भाषा से भी कुछ शब्द हमारी भाषा में आए हैं। संस्कृत हमारे हिंदी भाषा की जननी है, तो संस्कृत के भी कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारी भाषा में आ गए हैं। तो उत्पत्ति जिस भाषा की जिससे होती है वो उसमें कुछ शब्द आ जाते हैं। तो उत्पत्ति मतलब कहाँ से इसका जन्म हुआ है, इन शब्दों की शुरुआत कहाँ से हुई है। और स्रोत का भी मतलब यही होता है कि उनका आधार क्या है, कहाँ से ये शब्द आए हैं। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर इनको हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है उसके समान। जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा से जो शब्द आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, जो संस्कृत भाषा से
हिंदी भाषा में आए हैं लेकिन जिनका रूप परिवर्तित हो गया है। जैसे मयूर से मोर हो गया है, रात्रि से रात हो गया है। तो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन हिंदी में इनका रूप परिवर्तित हो गया है, इसलिए ये तद्भव शब्द है। फिर देशज शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे थैला है, बक्सा है, इस तरह के जो शब्द हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम अगर हिंदी में स्थान देते हैं तो वो देशज शब्द कहलाते हैं। फिर विदेशी भाषाओं के शब्द, जैसा आपको सबको मालूम है कि हिंदुस्तान पे कई विदेशियों ने आक्रमण किया और उन्होंने कुछ समय तक हमारे देश पर अपना राज्य भी स्थापित किया। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे तरह के व्यापार किए, तो उससे भी हमारी भाषा में बहुत से विदेशी शब्द आ गए हैं। तो विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं उन्हें हम विदेशी शब्दों की कोटि में रखते हैं, विदेशी शब्दों की श्रेणी में रखा जाता है ऐसे शब्दों को जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। फिर संकर शब्द, संकर का अर्थ होता है दो भाषाओं के मिले हुए शब्द, जैसे हिंदी और संस्कृत का मिल गया, या अंग्रेजी और हिंदी का मिल गया, संस्कृत और अंग्रेजी का शब्द मिल गया, तो वो मिले हुए शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी शब्द और 5वां है संकर शब्द। तो 2 प्रकार के आपने पढ़े, पहले रचना या बनावट के आधार पर, फिर दूसरा उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। तो ये 2 प्रकार। फिर तीसरा है अर्थ के आधार पर, जो आप अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ते हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद किए गए हैं, इनका अर्थ स्पष्ट होता अलग है, इसलिए इन्हें हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद करते हैं। सबसे पहला है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जो समान अर्थ रखते हैं, जैसे एक जैसा अर्थ रखने वाले शब्द जो होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। फिर एकार्थी शब्द, जिनका केवल एक ही अर्थ होता है, जिन शब्दों का केवल एक अर्थ होता है उन्हें हम एकार्थी शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। फिर अनेकार्थी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं, तो वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं, रात दिन, ऊपर नीचे, तो विलोम शब्द वे हैं जो विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपने 4 प्रकार के शब्दों को पढ़ा, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और विलोम शब्द। फिर प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को बांटते हैं, जिस प्रकार से हम भाषा को अपने प्रयोग करते हैं उस हिसाब से भी हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। पहला सामान्य शब्द और दूसरा तकनीकी शब्द। सबसे पहले सामान्य शब्द जो होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें हर व्यक्ति समझ सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है और अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा के जो शब्द होते हैं वे सामान्य शब्द कहलाते हैं। लेकिन तकनीकी शब्द वे होते हैं जो हम विशेष रूप से आप विषय से संबंधित समझ लीजिए, जैसे आप हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ते हैं, सर्वनाम पढ़ते हैं, विशेषण पढ़ते हैं, तो ये सारे शब्दों के बारे में आप समझते हैं। जो हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ता है, जो व्यक्ति हिंदी भाषा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता है, वो इन शब्दों के बारे में नहीं जान सकता है। तो ये तकनीकी शब्द होते हैं। जैसे हम किसी का नाम लेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो संज्ञा है, किसी जगह का नाम लेंगे तो कोई व्यक्ति कहेगा ये तो संज्ञा है। तो संज्ञा हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, तो ये तकनीकी शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से बहुत से विज्ञान के शब्द होते हैं जो जीव विज्ञान में और अनेकों विज्ञान में, रसायन विज्ञान में प्रयोग किए जाते हैं। फिर आप कंप्यूटर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कंप्यूटर भाषा की होती हैं वो सब लोग नहीं समझ सकते हैं। फ्लॉपी क्या है, मेगाबाइट क्या है, तो ये सारी चीज़ें तकनीकी भाषा के अंतर्गत रखी जाती हैं, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। फिर व्याकरणिक प्रकार के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। व्याकरण के हिसाब से हम शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं। जो हम व्याकरण पढ़ते हैं हिंदी का,
वो उसके आधार पर भी हम शब्द को दो भागों में रखते हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, लिंग वचन और काल के अनुसार जिनमें परिवर्तन होता है। तो ये है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो विकारी कहलाते हैं, और अविकारी जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है वे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये चार दोनों में बांट दिए गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण विकारी कहलाते हैं, और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक जो हैं ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये शब्दों का वर्गीकरण जो आपने पढ़ा, इनमें 5 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। पहला रचना और बनावट के आधार पर, फिर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, फिर 4th नंबर है प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो ये 5 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा इस पाठ में आपको जो अभ्यास कार्य कराया गया है उस पे भी आप पेज नंबर 51 पे देखिए। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग अलग किया गया है। फिर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी भाषाएं आपको बतानी है। भाषा नहीं, स्रोत और भाषा। जैसे आपका इंसाफ है, इंसाफ कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी शब्द है। और कारीगर जो है वो फारसी शब्द है। ये सारे शब्द आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखकर इनको लिख लीजिए अपनी बुक में, जो आपको हमने पहले भी बताया था कि ये अभ्यास कार्य करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर कनस्तर जो है वो पुर्तगाली शब्द है, एजेंसी अंग्रेजी शब्द है। का देखिए, सबसे पहले इंसाफ अरबी, फिर कनस्तर पुर्तगाली, कारीगर फारसी, चाकू तुर्की, एजेंसी अंग्रेजी और कारतूस फ्रांसीसी। इन भाषाओं के नाम लिख लीजिए जिस भाषा से ये शब्द आए हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके तथा जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जिनको अलग अलग करने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जिनके सार्थक खंड होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं, यौगिक शब्द कौन से हैं और योग रूढ़ शब्द कौन से हैं, इन्हें अलग अलग उसमें लिखना है। और बहुविकल्पीय प्रश्न में तत्सम शब्द के सही विकल्प का चयन करिए। तद्भव शब्द के इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? 2nd नंबर, ग्रह, आम्र, सायं और नासिका, ये तत्सम शब्द हैं। ये संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं अपने परिवर्तित रूप में। तो इसमें ग्रह का क्या हो जाता है? घर हो जाता है। आम्र का आम हो जाता है। सायं का संध्या हो जाता है, शाम हो जाता है। और नासिका का नाक हो जाता है। तो ये तत्सम शब्द हैं जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। फिर तद्भव शब्द के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपका कोयल, गधा, नाक और उलूक शब्द जो है वो तद्भव है। कोयल, गधा, नाक और उलूक, उलूक मतलब उल्लू, तो ये तद्भव शब्द हैं। इस पे निशान लगा लीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। कौन सा नहीं है? इसमें अर्थ के आधार पर शब्द का भेद कौन सा नहीं है? पर्यायवाची है या अनेकार्थी, तकनीकी या विलोम, कौन सा नहीं है? अर्थ के आधार पर शब्द का भेद नहीं है। तकनीकी, तकनीकी क्या है? तकनीकी आपका प्रयोग के आधार पर है। तो ये तकनीकी शब्द अर्थ के आधार पर नहीं है।
इसमें पर्यायवाची भी है, अनेकार्थी भी है और विलोम भी है। तो इसमें तकनीकी शब्द जो प्रयोग के आधार पर होता है वो अर्थ के आधार पर नहीं है। योग रूढ़ शब्द पहचानिए। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनको अलग अलग खंडों में करने पर भी जिनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो योग रूढ़ और एक उनका एक विशेष अर्थ भी होता है। तो इसमें राजकुमार, गिरिधर, देवदूत और देशभक्ति। तो इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसको हम अलग अलग भी करें और जिसका एक विशेष अर्थ भी हो? गिरिधर, गिर को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। तो ये आपका गिरिधर शब्द जो है ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। इनको हम अलग अलग भी कर रहे हैं और इनका एक विशेष अर्थ भी है। जैसे श्री कृष्ण को गिरिधर भी कहते हैं, गिरि को धारण करने वाले। तो ये गिरिधर शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द है। तो ये आपका लेसन नंबर 3 जो शब्द विचार था, इसको मैंने आपको एक बार पुनः बता दिया है। इसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।